स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। नीचे वेक्टर्स लिखे हुए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। इनके हमको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मेजरमेंट। और मैग्नीट्यूड अपन कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का? गिवन वेक्टर को मॉडुलस के साइन के अंदर डाल देते हैं बस। और अगर गिवन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वेक्टर था, इसको मॉडुलस के साइन के अंदर डालते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो इज इक्वल टू अपन ने फॉर्मूला प्रूव कर रखे हैं, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको ये आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट से मिल जाएगी, उसको यहाँ रख के आप सॉल्व कर दो तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, वही आपका गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखिए एक वेक्टर दिया हुआ है, आई कैप जे कैप के कैप लगे हुए हैं, तो ये वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम दोनों साइड का मैग्नीट्यूड या मॉड ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, इसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। इज इक्वल टू इधर का भी मॉड ले लो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखो ये भी मैग्नीट्यूड हो गया और ये भी मैग्नीट्यूड हो गया। आपको ये मालूम है कि दो वेक्टर जब इक्वल होते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। देखो ये वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ था, ये दोनों चीज इक्वल है। जब दोनों वेक्टर, इधर भी वेक्टर है इधर भी वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, इसलिए हमने दोनों साइड का मॉड ले लिया। मॉड को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब देखो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस के साइन के अंदर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले से। सेंस मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला है अपने पास में, मैंने प्रूफ करके बताया है, फॉर्मूले को बताया है। बोलो हाँ, बताया भाई प्रूफ करके, या पीछे देखा करके बताया? आपको याद कर लेना, प्रूफ आपको इसका आए ना आए मुझे उससे मतलब नहीं है। आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फॉर्मूला तो आपको कम से कम याद रखना। तो आप देखो मॉडुलस ऑफ एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के प्लस पी है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू अंडर रूट आई केप का कोफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर हो गया, जे केप का कोफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस के केप का कोफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3। देखिए जब किसी क्वांटिटी का अंडर रूट लेते हैं तो केवल प्लस साइन आपको लेना है। जब आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तब आपको प्लस माइनस का साइन लेना पड़ता है। यहाँ पे अपने दोनों साइड का स्क्वायर रूट नहीं लिया, अपने केवल इधर का स्क्वायर रूट लिए। तो 100 का जो अंडर रूट होता है वो 10 होता है, -10 नहीं होता है। किसी क्वांटिटी का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी ही आती है। 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 10 आएगा, 9 का अंडर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो, अगर आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 आएगा। अपन तो सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं। 3 का अंडर रूट 3 इसमें प्लस माइनस नहीं आएगा। वैसा भी मैग्नीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। मॉड के बाहर जब क्वांटिटी निकलती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए आपको प्लस का ही साइन लेना है। किसी क्वांटिटी का अंडर रूट ले लो आप, सिंगल क्वांटिटी का, तो केवल प्लस का साइन आता है, उसमें प्लस माइनस नहीं आता। प्लस माइनस कब आता है? जब अपन दोनों साइड का अंडर रूट लेते हैं, दोनों साइड की पावर जब इवन रहती है और उसका स्क्वायर रूट वगैरह लेते हैं, तब प्लस माइनस का साइन लेना पड़ता है, यहाँ पे जरूरत है। तो ये √3 यूनिट्स आ गया आपका। देखो ये जो वेक्टर ए था इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √3 यूनिट्स। बस यही आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। एक हो गया, बस इतना ही करना था। अब ये वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ले लेता हूं मैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी इज इक्वल टू, देख के लिख लो, 2 आई कैप -7 जे कैप -3 के कैप। 2 आई कैप
-7 j कैप और -3 k कैप। ये एक वेक्टर दिया हुआ है, इसका हमको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो दोनों साइड का मॉड ले लो। ये हो गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 i कैप -7 j कैप और -3 k कैप। अब देखो मॉडुलस के साइन के अंदर वेक्टर आ गया, तो डायरेक्ट अंडर रूट आई केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फॉर्मूला अपने पास में मॉडुलस ऑफ एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के प्लस इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसी का यूज कर लेता हूँ, विच इज इक्वल टू अंडर रूट आई केप का कोफिशिएंट 2 है तो 2 स्क्वायर प्लस जे केप का कोफिशिएंट -7 है तो -7 स्क्वायर प्लस के केप का कोफिशिएंट -3 है तो -3 स्क्वायर। ये लिख दिया मैंने इससे, सेंस मॉडुलस ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। मैंने ऐसे लिख दिया, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9, तीनों क्वांटिटी को प्लस कर लो, विच इज इक्वल टू कितना हो गया 9 9 18, 18 प्लस 4 22 का 2 1 2 बच गया 4 2 6 62। अंडर रूट 62 के बाहर आएगा नहीं, तो इतना ही आ जाएगा आपका यूनिट्स। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट 62। बस ये आंसर हो गया आपका। देखिए आपने कितना सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि वेक्टर का चैप्टर, आपको वेक्टर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा सिंपल पड़ेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है बस। अब एक वेक्टर और है सी वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है, इसको भी निकाल लेते हैं। एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर सी की वैल्यू 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। ये वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर सी, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, दोनों साइड का मॉड ले लो, तो विच एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू, इसको भी मॉड के साइन में डाल लो, मॉडुलस ऑफ 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। देखो इधर भी वेक्टर है, ये वेक्टर मॉडुलस के साइन के अंदर है, तो यही वाले फॉर्मूले से आई केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट आई केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ये 1/√3 होल स्क्वायर आई केप का कोफिशिएंट प्लस जे केप का कोफिशिएंट 1/√3 होल स्क्वायर प्लस के केप का कोफिशिएंट माइनस 1/√3 होल स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी हमने, इसको सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर 1√3 स्क्वायर 3 प्लस 1 स्क्वायर 1√3 स्क्वायर 3 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 और √3 स्क्वायर 3, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एलसीएम ले लो, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3 हो जाएगा, अंडर रूट 3/3, 3 से 3 वन टाइम कैंसिल हो गया, और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 यूनिट। बस ये आंसर आ गया। और आपको ये मालूम है कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 यूनिट आ जाए तो वो यूनिट वेक्टर होगा, मतलब ये जो वेक्टर सी था ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर या आइडेंटिटी वेक्टर बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। चलिए आंसर चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। एक आ गया 1 यूनिट, एक √62 यूनिट, और एक आ गया √3 यूनिट्स। एक्सरसाइज 10.2, ये रही 10.2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अंडर रूट 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी या मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी अंडर रूट 62, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 1। आगे आंसर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स, दो डिफरेंट वेक्टर्स लिखना, अलग अलग, एक जैसे नहीं, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। कोई भी दो ऐसे अलग अलग वेक्टर लिख दो, दुनिया के कोई भी लिख दो, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर होगा, पर्सन टू पर्सन अलग अलग आंसर आ सकते हैं। आप कोई भी दो वेक्टर लिखिए, उनके मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, आप उससे लिख देंगे, आपके दोनों वेक्टर अलग अलग हो जाएंगे और उसका मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा। लिखता हूं मैं, टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड वही जो अपन ने अभी निकाले थे। देखिए मैं एक वेक्टर लेता हूं, वेक्टर ए, मैं कोई भी वेक्टर लिख देता हूं अंदाज से, ये आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखो बिल्कुल सिंपल लिया मैंने, पहले 1i कैप, या आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप लिख सकते हैं आप। सिंपल वेक्टर लिखना आपको, मैं अभी इससे भी सिंपल बताऊंगा आपको। ये भी सिंपल है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप लिख लिए। किसी कोई परेशानी ऐसा लिखने में, कोई भी लिख सकता है इसको। अब अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या आएगा, देखो आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 आएगा। अब एक ऐसा वेक्टर लिखते हो जिसका मैग्नीट्यूड 14 आए, तो मैं क्या करता हूँ, ये आई कैप को ऐसे ही रहने देता हूँ, और ये जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट लिए अपन, इसको आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। तो कोई माइकल आप पहचान भी नहीं सकता कि आपके दो अलग अलग वेक्टर हैं। ये आई कैप प्लस 3j कैप ले लिया मैंने, और प्लस 2k कैप ले लिया। देखो ये वेक्टर अलग है और ये वेक्टर अलग है अलग अलग वेक्टर, दो डिफरेंट वेक्टर हो गए, और दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो आप, अंडर रूट 14 आ जाएगा। मैंने क्या किया, ये आई कैप को वैसे ही रहने दिया, यहाँ पर जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट थे उसको आपस में इंटरचेंज कर दिया, 3j कैप कर दिया और 2k कैप कर दिया। अब इसका निकालेंगे आप, तो 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 और 2 स्क्वायर 4 14, इसका भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये जैसा क्वेश्चन ने बोला था कि दो डिफरेंट वेक्टर्स है, तो दोनों डिफरेंट वेक्टर्स है और इनका मैग्नीट्यूड सेम। तो ऐसे आप कोई भी दो वेक्टर लिख सकते हैं। अब अपन इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के दिखा देते हैं यहाँ पे कि भाई सेम है कि नहीं है। किसी को नहीं दिख रहा है कि भाई वेक्टर एक जैसे ही दिख रहा है, लगभग है अलग अलग, ये 2j कैप है, ये 3j कैप है, ये 3k कैप और ये 2k, आई के कैप वाली क्वांटिटी सेम है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। फिर भी ये दोनों वेक्टर डिफरेंट है, ये अलग अलग है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो आप। क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 9 1 10 प्लस 4 14, अंडर रूट 14। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकाल लो, वो भी इतना ही आना चाहिए, इक्वल टू अंडर आई कैप का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट 3 है तो इसका स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट 2 है तो इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, अंडर 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 2 स्क्वायर करेंगे 4, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14। देखो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आ गए 14, और दोनों वेक्टर डिफरेंट है। तो ऐसा कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप। अब ये अगर किसी को कठिन लग रहा है, तो मैंने बोल दिया था कि मैं इससे भी सिंपल बताऊंगा, बोल दिया था ना मैंने, तो अब मैं इससे भी सिंपल बता देता हूँ। किसी को अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो वो ऐसा ले लें, और इसी क्वेश्चन को आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। दो डिफरेंट वेक्टर सपोज करना है, एक वेक्टर ए ले लिया मैंने आई कैप, एंड एक वेक्टर बी ले लो, इसको ले लो जे कैप, बस। देखो ये एक अकेला वेक्टर आई कैप, इसमें जे कैप और के कैप वाली टर्म 0 0 है, और वेक्टर बी ले लिया जे कैप, इसमें आई कैप और के कैप वाली टर्म 0 0 है। दोनों अलग अलग वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, दो अलग अलग वेक्टर, इनके दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो आई कैप का कोफिशिएंट 1 अंडर रूट के 1 स्क्वायर 1, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये भी जे कैप का कोफिशिएंट 1 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाली टर्म में जो एब्सेंट है उसको 0 0 ले लो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। देखो ये वैसे भी मैंने यूनिट वेक्टर लिया है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 1 होता है। तो आप चाहे तो ये वाला एग्जांपल लिख दो, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, आप चाहे तो ये वाला एग्जांपल लिख दो, बिल्कुल छोटा लगेगा, लेकिन ये भी करेक्ट है। यहाँ पर दो डिफरेंट वेक्टर लिए जिसका मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन ये बिल्कुल ही हल्का एग्जाम्पल हो गया, बिल्कुल है ना,
ये थोड़ा सा ऐसा ले लो आप, जो मैंने ये बताया था, आप ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर होगा, पर्सन टू पर्सन अलग अलग आंसर आएंगे। किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। अब ये आंसर अपने बुक से मैच होंगे ऐसा जरूरी नहीं, बुक वाले का आंसर कुछ और हो सकता है। दिखाते हैं आपको कि बुक में क्या आंसर दिया। देखिए इसने लिख दिया भाई साहब ने, एन इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स, अपन ने तो 2 ही लिखे, ऐसे सैकड़ों एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब फिर से क्या करना है, 2 डिफरेंट वेक्टर लिखना है, इस बार उनकी डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 डिफरेंट वेक्टर लिखे थे, उनके मैग्नीट्यूड सेम थे। अब मैग्नीट्यूड जाए चूल्हे में, कुछ भी रहे मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन सेम होना चाहिए। चलिए लिखता हूं मैं 2 वेक्टर्स, 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, और 2 डिफरेंट वेक्टर लिख दो जिसकी डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो चलिए अपन तो लिखते बहुत सिंपल वेक्टर है, आपको पता ही है। वेक्टर ए इक्वल टू, एक वेक्टर ले लेता हूँ बहुत सिंपल, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ये वेक्टर, ये वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब आपको एक वेक्टर और लिखना है, उसकी डायरेक्शन इस वेक्टर से मैच होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो भी वेक्टर जाना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड का यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन का बाउंडेशन नहीं था, कोई भी डायरेक्शन लिख दो, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए था उसके अंदर, इसमें उनकी डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। तो एक वेक्टर ले लिया मैंने, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस के, सिंपल वेक्टर लिया है बिल्कुल। अब हमको एक वेक्टर ऐसा लेना है जिसकी डायरेक्शन इसी वेक्टर से मैच होना चाहिए, सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड उसका कुछ भी हो जाए। तो मैं दूसरा वेक्टर ले लेता हूं, वेक्टर बी। अब बताओ आप, मैं पूरे वेक्टर में किसी भी एक क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई भी एक क्वांटिटी, सबसे सिंपल क्वांटिटी बताओ, सबसे सिंपल नंबर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन 1 का अगर अपन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आई के प्लस जे के प्लस के भी आएगा। तो 1 को छोड़ के उससे ज्यादा आसान नंबर जिसका टेबल भी सबको आता है, 2 का टेबल, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां से सब में से 2 कॉमन निकाल दो, तो ये आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। देखिए ऐसा वेक्टर लिख दिया मैंने। अब मैंने पहला वाला वेक्टर आई के प्लस जे के प्लस के कैप लिखा, दूसरे वाले वेक्टर मैंने 2 आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के कैप लिख दिया, 2 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 2 कॉमन निकाल दिया, तो ये आई के प्लस जे के प्लस के कैप आ गया। अब देखो ये आई के प्लस जे के प्लस के कैप को आप वेक्टर ए लिख सकते हैं, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर ए आ जाएगा। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए के 2 टाइम्स के इक्वल, उसका डबल है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 3 आएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 2 ये 4 प्लस 4 प्लस 4, 3 बार करेंगे 8, तो अंडर रूट 12 आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड अलग है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है। देखो ये आई केप जे केप के केप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन वाले हो गए जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। तो आपको क्या करना है, पहला वाला वेक्टर आई केप जे केप के केप ले लो और उसके बाद किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। आप 2 का कर दो, 3 का कर दो, 4 का कर दो, 5 का कर दो, कोई डिफिकल्ट नंबर का कर दो, 19 का कर दो, 1/2 का कर दो, √3 का कर दो, किसी का भी कर दो, लेकिन सब में आपको एक ही नंबर का मल्टीप्लाई करना और उसको कॉमन पे निकालो। तो अब ये 2 वेक्टर ऐसे लिखा गए जिसकी डायरेक्शन सेम है, बस हमको यही दिखाना था कि उसकी डायरेक्शन सेम होना चाहिए, वेक्टर के मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो। तो लिख सकते हैं आप ऐसे 2 वेक्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा। अब इसको और करके, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट यदि आपको दिख रहा है तो मैं एकदम इससे भी ज्यादा सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, ऐसा लिख लो, ये आपको समझ में आएगी। और वेक्टर ए सपोज कर लेता हूं मैं आई कैप, ठीक है, एंड वेक्टर बी ले लेता हूं 2 आई कैप। देखो ये आई कैप और ये 2 आई कैप, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, ये भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और ये भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ये 2 ऐसे ही रहने दो और आई कैप की वजह से वेक्टर ए लिख सकते हैं, 2 टाइम्स वेक्टर ए। मतलब यहाँ पर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मैग्नीट्यूड 4 है, √4 मतलब 2 है। मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है। अब आप चाहे तो ये वाला एग्जाम्पल लिखो, आप चाहे तो ये वाला, ये बहुत ही हल्का एग्जाम्पल हो गया इसलिए इसको मत लिखो, इसको लिख दो।
और अगर ये भी लिख दिया आपने तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है भाई, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो। हम क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि हमको दो डिफरेंट वेक्टर, दोनों वेक्टर अलग अलग है, देखो आई कैप अलग है और टू आई कैप अलग है, इसको एक ही वेक्टर नहीं बोल सकते आप। एक ही वेक्टर कौन से होते हैं? अगर आई कैप और केवल आई कैप हो तो वो इक्वल होंगे, एक जैसे वेक्टर, ये आई कैप और ये टू आई कैप है तो दोनों डिफरेंट वेक्टर हैं और उनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड उसके कुछ भी हो। आंसर भी दिखा देता हूं मैं आपको इसका, ये देखो सेकंड वाला, थर्ड वाला, एन इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स है थर्ड क्वेश्चन के भी। तो ऐसा यदि आपको एक नंबर के क्वेश्चन में दो डिफरेंट वेक्टर लिखने के लिए आ जाए जिसकी डायरेक्शन सेम हो या उसके मैग्नीट्यूड सेम हो तो आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं ना। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया, छोटा भी बता दिया बड़ा भी बता दिया, बड़े वाले में भी कुछ नहीं था छोटे वाले में भी कुछ नहीं था, टेक्निक बता दिया कैसे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई so that the vectors 2ik plus 3jk and xik plus yjk are equal। देखिए ये दो वेक्टर दिए हुए हैं और ये दोनों वेक्टर इक्वल दिए हुए हैं, इनको इक्वल रख देंगे तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये जो x और y, तो मैं इस वेक्टर को वेक्टर a सपोज कर लेता हूँ, गिवन नहीं है यहाँ पर, और इस वेक्टर को वेक्टर b ले लेता हूँ और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b रख के सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। लेट वेक्टर a is equal to 2i cap plus 3j cap and vector b is equal to xi cap plus y j cap। ये मैंने सपोज कर लिया तो ये कैप अच्छे से लगाना भाई। कभी कभी क्या करते बच्चे कैप ही नहीं लगाते, आई जे लिख रहे जैसे उनके घर से ही काम चल रहा है। बता दिया गया है कि कैप लगाना तो कैप लगाना है आपको, पगड़ी नहीं बांध देना वहां पे, कैप लगाना है। नहीं तो कुछ और आपने अपनी तरफ से सिंबल कर दिए वहां पे, ये यही वाला साइन बनाना है आपको। पढ़ो आप उसको कुछ भी, कैप पढ़ो, हैट पढ़ो, कैरेट पढ़ो, लेकिन लगाना वही है। नहीं तो कभी कभी क्या करते बच्चे आई केप जे केप के केप, बस कैप छोड़ देते, आई जे के ऐसा लिख देते हैं। आई जे के कोई वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैप लगा हुआ उसके ऊपर। अब ये दोनों वेक्टर आपको इक्वल दिए हुए हैं तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ए टी सी, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन को शॉर्ट में एटीसी लिख सकते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर इक्वल दिए हुए, दोनों की वैल्यू रख दो, विच एम्प्लाइज वेक्टर ए की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी की वैल्यू xi कैप प्लस yj कैप। अब देखो ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो दोनों साइड में हम आई केप के कोफिशिएंट को आई केप के कोफिशिएंट के इक्वल रख सकते हैं और जे केप के कोफिशिएंट को जे केप के कोफिशिएंट के इक्वल रख सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई केप एंड जे केप, आई केप और जे केप के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ देखो आई केप का कोफिशिएंट x है तो x इज इक्वल टू आई केप का कोफिशिएंट 2 तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और जे केप का कोफिशिएंट y है, यहाँ पे जे केप का कोफिशिएंट 3 है तो y इज इक्वल टू 3, बस यही आंसर हो जाएंगे। देख दो इसको, ऑन कंपेयरिंग द coefficients of i cap एंड जे कैप, आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ देखो आई कैप का कोफिशिएंट x है और यहाँ पर 2 है तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। एंड यहाँ देखो जे कैप का कोफिशिएंट y है, यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट 3 है तो y इज इक्वल टू 3। बस यही आपके आंसर्स हो गए, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ये आंसर्स हो गए। ऐसे आपको x और y की वैल्यू निकाल लेना, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। आंसर देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन में? अरे मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन में? बस ऐसे ही है वेक्टर।